हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे अ न्यू टॉपिक। आज का नया टॉपिक है Mmult फंक्शन। यस दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है। इस फंक्शन से हम लोग दो मैट्रिक्स के डेटा को आपस में मल्टीप्लाई करके अपना डिजायर्ड रिजल्ट दे सकते हैं। मैंने एक सैंपल बनाया हुआ है डेटा का, आप देखिए ये क्या कर सकता है और हाउ यूजफुल इज दिस फंक्शन। दोस्तों, मैंने एक डेटा का सेट बना रखा है कि ये चॉकलेट फैक्ट्री है, उसको केक, मिल्क और मिल्क पाउडर चाहिए। ये तीन साइज हैं इनके पास चॉकलेट इन बॉक्स में, और इनके कस्टमर के जो ऑर्डर्स हैं वो स्मॉल, मीडियम और लार्ज के इन क्वांटिटीज के हैं। सो दोस्तों, फाइनल प्रोडक्ट जो हमें प्रोड्यूस करना होगा वो क्या होगा, वो हम इस फॉर्मूले की मदद से ले सकते हैं। कैसे? ये देखिए आउटपुट ऑलरेडी आया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले याद रखने वाली चीज इस फॉर्मूले में ये है कि ये एक सेल पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, बल्कि जितने सेल्स पे आप कॉलम्स पे या रोज पे एक साथ लगा रहे हैं एक साथ लगेगा। तो आपने तीनों या जितने भी आप 4 पे या 5 सेट पे काम कर रहे हैं तो उतने पूरी रेंज सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा MMULT मुल्ट। करने के बाद आपको फर्स्ट एरे लेनी है। मैं फर्स्ट एरे ले रहा हूँ कि इसकी डिमांड क्या है साइज वाइज। मैंने ऊपर नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, इसको सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने केवल नंबर सिलेक्ट किए हुए हैं। व्हाई? बिकॉज ये आपको इंश्योर करना है कि जब आप इस डेटा पे फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये जैसे 3 साइज है, ये भी 3 साइज का है, तो एरे सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे ये 4 का है, ये 3 का है, तो ये फॉर्मूला फर्क नहीं करता है। इसलिए मैंने अरे फर्स्ट ले ली, कॉमा लगाया, फिर मैंने अरे 2 ले ली जो मैट्रिक्स 2 है। इसके बाद दोस्तों ब्रैकेट किया क्लोज। अब दोस्तों यहाँ पे फिर रुकिएगा, इसके बाद सीधा एंटर देके आउट मत होइएगा। आपको इस फॉर्मूले में कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करके आउट होना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको आफ्टर टाइपिंग फॉर्मूला प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर टू कंफर्म एंट्री एज एन अरे। अब देखिए दोस्तों, इसने एक हमें रिजल्ट दिया है। इसने दिया है, ये बोल रहा है कि आपको केक 11400 प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, मिल्क 76,000 एंड मिल्क पाउडर 62,000। हाउ? अब दोस्तों, मैं आपको इस फॉर्मूले की इसने बैकग्राउंड में क्या वर्किंग की है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो मैंने एक नॉर्मल मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखिए दोस्तों, मैंने केक को 100 को और स्मॉल साइज को 400 को मल्टीप्लाई किया, एक वैल्यू यहाँ पे रखी। फिर दोस्तों मैंने क्या किया, देखिए मैंने मीडियम साइज को मीडियम साइज से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर एक वैल्यू ले ली, और यहाँ पे दोस्तों मैंने केक के लार्ज साइज को लार्ज ऑर्डर साइज से मल्टीप्लाई किया। तो ये एक देखिए हमारी वैल्यू क्या आई, 1,14,000। और देखिए इस फॉर्मूले ने यही कैलकुलेशन सिंपली एक फॉर्मूले से कर दी है। ऐसे ही ये 76,000 का मेथड ये है, 62,000 का मेथड ये है। होप दोस्तों अब ये फॉर्मूले की वर्किंग स्टाइल आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये भी आइडिया लगा होगा कि आप इस फॉर्मूले को अपने डेटा में कहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स में यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको मदद करने वाला है। ये तो तरीका आप लोग अपना ही रहे होंगे। इस फॉर्मूले पे एक बार आके देखिएगा और देखिएगा कितना टाइम आपका सेव होता है। और अगर ये चीज ने आप लोग को कंट्रीब्यूट किया है, कुछ आपको सीखे हैं, आपकी लाइफ इजी हुई है, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इफ यू आर न्यू टू दिस, एंड अपने दोस्तों को बताइएगा इस चैनल के बारे में और शेयर कीजिएगा आपसी नॉलेज। एक और आप मिलते हैं एक और बार फिर न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।